क्या हाल चाल मेरे दोस्तों, ये है वर्ल्ड का पहला स्मार्टफोन जिसका कैमरा निकल सकता है एंड आप इसकी जगह एक दूसरा कैमरा बम्प लगा सकते हो। भाई रियलमी पूरा ही बदल चुका है। अभी गेम ऑफ थ्रोन्स वाला फोन निकाला था, इसको पानी में डालो तो रंग बदलता था। उससे पहले गाड़ी के साथ कोलैब करा था एंड अब उन्होंने डिसाइड करा है जो कैमरा है क्या हुआ मगर इसको उखाड़ दे और दूसरा बम्प लगा दे। कुछ लोग बोलते थे हमको स्क्वायर कैमरा चाहिए, कुछ लोग बोलते थे सर्कल चाहिए, कुछ लोग बोलते थे ट्रांसपेरेंट चाहिए। सब कुछ ही जो मर्जी में आ रहा है वो बना। ये मेरे दोस्तों रियलमी का नया फ्लैगशिप स्मार्टफोन है GT8 Pro। ये भी इंडिया में लॉन्च हुआ है। ये इंटरनेशनल वेरिएंट है, बट हमको बड़ी एक्साइटमेंट थी भाई, काफी सारे नए फोन आ रहे तो हमने सोचा आपको दिखाते हैं ट्राई करके। इस बार रियलमी ने काफी सारे चेंजेस करे। 200 मेगापिक्सल का एक पेरिस्कोप लेंस लगा रखा है जो मतलब काफी दूर दूर की फोटो खींचता है। 120x में लॉग वीडियो पहली बार आ रही है। ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं मेरे दोस्तों हम रियलमी के फोन से लॉग 4K 30 FPS। कैमरा, बैटरी, परफॉर्मेंस, सारी चीजों में ही बड़े बड़े चेंजेस करे गए। हम सारी चीजें ट्राई करते हैं। सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है, पिछले साल तक रियलमी गेमिंग स्मार्टफोन्स ऑलमोस्ट बेच रहा था। आज से 6 महीने पहले ही भाई कोलैबोरेशन करी थी GT एडिशन में, एकदम तेज रफ्तार गाड़ी के साथ कोलैब करके एकदम परफॉर्मेंस सेंट्रिक स्मार्टफोन बनाए थे एंड उनके पिछले साल के 2 फ्लैगशिप्स पूरे परफॉर्मेंस सेंट्रिक रहे एंड उससे पहले बिल्कुल कैमरा सेंट्रिक हुआ करते। पर इस साल परफॉर्मेंस पे 0 फोकस है, कैमरे बम्प पे पूरा फोकस करके इसकी मार्केटिंग करी जा रही है। भाई सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि रियलमी करना क्या चाह रहा है अपने स्मार्टफोन के साथ एंड वही हम इस वाली वीडियो के अंदर आपको बताने की कोशिश करेंगे। बट एक बार अगर मैं आपको क्विक अनबॉक्सिंग दिखाऊं, GT8 Pro लिखा हुआ है यहाँ पे, आपको लगेगा भाई नीचे राइको क्या है। ये बेसिकली मेरे दोस्तों रियलमी की नई कोलैब है। ये एक कंपनी है जो थोड़े डिफरेंट टाइप के एस्थेटिक वाइब्स वाले कैमरे बनाती है। मेरे हिसाब से बस कोडैक की कोलैबोरेशन रही है, वो बनाता था भाई सबसे तगड़े रील वाले कैमरे और आज की डेट में रील ही चलती है। ये कागज वागज तो ऑफकोर्स अलग से है। ये आपको कवर दिखा, ओहो ये तो नॉर्मल सा कवर है, बट अंदर की तरफ आपने इसमें भाई पूरा लिखा हुआ है कि कैसे कैमरे चेंज करने एंड प्लस साथ में आपको मिलता है ये है एक स्क्रू ड्राइवर जो आपको फोन के साथ मिलता है फोन को खोलने के लिए। भाई दुनिया देख रहे हो क्या बदल रही है। रियलमी ने अलग से स्क्रू ड्राइवर दे दी कि भाई जाओ खोलो, किसी को दोस्त का को ढीला हो दिमाग में। चार्जर भी नॉर्मल है ये भाई 120 वॉट वाला टाइप A टू टाइप C वाली केबल है। सिम इजेक्टर टूल है इस वाले स्मार्टफोन के अंदर। भाई कैमरा डेफिनेटली काफी इंटरेस्टिंग सा है, मतलब कैमरे का जो बाहर की आउटर केसिंग है वो बहुत ही डिफरेंट है, पर जो ओवरऑल बिल्ड है वो भी रियलमी ने बिल्कुल चेंज कर दी है। इस बार पूरा ही एक फ्लैट डिजाइन आपको मिलता है। जो सारे साइड्स हैं वो पूरे मेटल के हैं, बैक साइड ग्लास की है और हाथ में पकड़ना एक बहुत डिफरेंट सी बट एट द सेम टाइम एक प्रीमियम फील आपको मिलती है। पिछले साल हर दूसरा स्मार्टफोन क्वाड कर्व डिस्प्ले लेके आ रहा था, इस साल वो ट्रेंड जा चुका है। इस साल कोई भी फ्लैगशिप स्मार्टफोन क्वाड कर्व डिस्प्ले के साथ नहीं आ रहा, सब फ्लैट हो चुके हैं। AI वाले वॉलपेपर भाई दबा के आए चले आ रहे भाई, हर बार खोलोगे कुछ नया खुल जाता है, बट वो मजा नहीं है जो आपको फ्रेश वॉल्स के वॉलपेपर्स के साथ मिलता है। हमारी ना एप्पल पे टॉप 20 के अंदर ही रहती है। थैंक यू सो मच मेरे दोस्तों। डिस्प्ले 144 हर्ट्ज का आपको मिलता है, काफी ज्यादा स्मूथ है, फास्ट है एंड जितने भी UI है मेरे दोस्तों रिसेंट समय में सबने काया पलट कर दिया। फन टच OS का फन निकल के अब ओरिजिन बन गया हो। कलर OS, ऑक्सीजन OS, रियलमी UI ये थोड़ा थोड़ा सब ऐसे लगते हैं कि सेम बोर्ड के, क्योंकि आपको काफी ज्यादा सिमिलर UI अक्रॉस द बोर्ड मिलता है हर जगह। अगर आप खोलोगे तो ये थोड़ी सी जो ग्लास वाली वाइब्स हैं और कहीं कहीं ऐसे थोड़ा क्लिक करो थोड़ी सी लिक्विड वाली वाइब्स है। मतलब सबका डिजाइन मेरे दोस्तों एकदम ही यूनिक है, सेम है, सब यूनिक। और मजाक की बात साइड में, रियलमी UI में भी काफी सारी इंप्रूवमेंट्स हैं। आपको जो UI है वो थोड़ा ज्यादा स्मूथ फील होगा, थोड़ा ज्यादा स्नैपी फील होगा एंड ऑफ कोर्स AI वाले में थोड़े बहुत अपग्रेड्स हैं। स्पीकर भी अगर मैं आपको चला के दिखाऊं, क्रेडल से चला के दिखाता हूं मैं। ओ भाई क्या गाना है भाई, मजा आ गया। ज्यादा लंबा बताऊंगा कॉपीराइट आया, बट मेरे दोस्तों स्पीकर में ऑनेस्टली बताऊं लाउड है बट बेस वेस थोड़ा ज्यादा लगता है म्यूटेड है, आपको एवरेज आवाज मिलती है। बट सबसे एक्साइटिंग चीज है मेरे दोस्तों इसका कैमरा बम्प। ये पहली बार बोल रहा हूं मैं किसी वीडियो में कि भाई कैमरा बम्प एकदम रेवोल्यूशनरी है। वैसे ये नंगा नहीं आता है, इसके ऊपर पहले से लगा हुआ था। ये पूरे ऐसे स्क्वायर के सेंसर के साथ आया था एंड बैक साइड में 1 2 3 कैमरेज हैं। कैमरे बम्प के साइड में देखोगे दोनों तरफ आपको स्क्रूज दिखेंगे। दिखने में अगर देखोगे तो भाई दोनों स्क्रू के ऊपर ऐसा लगता है कि फ्लैश लगा रखे हैं, बट एक्चुअली इस साइड बस दिखता है, इस साइड वाला जलता भी है। ऐसे फ्लैश को ऐसा लग रहा है एकदम कोने में छुपा सा दिया है। एंड ये बड़ा सा कैमरा बम्प है, इसका नाम है स्वैपेबल कैमरा आइलैंड। मैं एकदम ऑनेस्ट बताऊं, सब ना बहुत सुना सा लग रहा है, बड़ा यूनिक नाम है। और जैसे ही आपके हाथ में आएगा ना, एक एक करके आपको खोलना है और जैसे ही खुल जाए भाई ये हुई ना बात। ये अगर आप एक्चुअली देखोगे ना ध्यान से, ये आपको दिखेगा भाई थोड़ा सा ना रोबोट का मुंह है किसी का,
एक चीज मैं नोटिस करी, इसको ना यहाँ पे हल्का सा सॉफ्ट सा एक मटेरियल लगा रखा है। मैंने डिसाइड करा मेरे दोस्तों, इसको मैं लगा दूंगा उल्टा। ये लो भाई, देखो मुझे पसंद आ रहा था, मैंने उल्टा लगा दिया। देखो यहाँ पे ऐसे गोल से छोड़ दिया मैंने। ये बेसिकली एक ना स्क्वायर कैमरा बम्प है, बट अगर इसको निकाल के जो ऐसे निकल जाएगा नॉर्मली, ऐसा कुछ चिपकता नहीं है, बस ऐसा लग के स्क्रू हो जाता है। इसकी जगह अगर आपको एक सर्कुलर कैमरा बम्प लगाना हो, आप वो भी लगा सकते। इसके साथ एक ट्रांसपेरेंट कैमरा बम्प भी आता है, एक ऑक्टागनल कैमरा बम्प भी आता है, उसके अलावा टेडी बियर वाला भी आता है, एक क्रिसमस का लगाना है वो भी आता है, एक फ्लफी सा भी आता है, प्लस आपको आड़ा तिरछा जैसे मर्जी जो लगाना है वो लगा लो। एक्चुअली जो पेरिस्कोप वाला लेंस है उसमें भी अंदर झांक रहा था, तो उसके कटआउट में भी ना ऐसे रिजेस हैं अलग अलग टाइप, बड़ा अलग सा लगा। मैं एकदम ऑनेस्टली बताता हूँ, ये मेरे को काफी सिमिलर वाइब्स दे रहा है नथिंग और CMF के जो फोन आते हैं जिसमें आप थोड़ा बहुत स्क्रू टाइट करके आप चीजें कर सकते हो, उसकी मेरे को थोड़ी थोड़ी याद दिला रहा है। स्पेशली CMF फोन जिसमें बैक रिप्लेस होती थी, उसी वाइब का मेरे को इसका भी कैमरा रिप्लेसमेंट लगा। अब मैं एकदम सीधी बात बताऊँ, ये जो निकलने वाली चीजें हैं और ये जो पूरा डिजाइन चेंज हो रहा है, डेफिनेटली काफी ज्यादा एक्साइटिंग है, डेफिनेटली काफी ज्यादा कस्टमाइजेशन आपको मिलती है। एंड मेरे ख्याल से 2025 वो साल है जिसमें काफी सारे अलग टाइप के कस्टमाइजेशन, जैसे एप्पल ने भी रस्सियां लगा दी अपने केस के अंदर, रियलमी के भी थोड़ी बहुत निकल भी कर रहे हैं, एंड काफी सारे और ब्रांड्स हैं अलग अलग तरंगी चीजें लगा रहे हैं, स्मार्टफोन में निकाल रहे हैं। बट मेरा विश्वास मेरे दोस्तों सिंपल चीज है कि भाई कैमरा बम्प जैसा हो, आड़ा टेढ़ा तिरछा नुकीला कैसा भी हो, फोटो कैसी खींच रहा है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सबसे पहले मेरे दोस्तों लाइव टेस्टिंग में आपको बोल दूं, ये पीछे खिड़की है, ऐसे करके मैं फोटो खींचता हूँ एक सेल्फी। वैसे तो वो आ नहीं रहा था, बट इसने पर्दे वर्दे वो ठीक ठाक बैलेंस कर दिए, आंखों में थोड़ी सी चमक ऐड कर दी। ये तो भाई इसने भाई जो वाइट ग्लो ऐड कर दिया ना ऐसे कानों के साइड में, ये डेफिनेटली ऐसा लगा बेड पे लेटा लेटा था, ChatGPT से पर्दे लगा दिए। बट हाँ भाई, इसको ऐसे अगर मैं खींचूं 32 मेगापिक्सल है कैमरा। एंड मैं एक और सी बताऊं, मेरे को डिटेल भाई इस प्राइस पे जो बाकी फोन आते हैं उनके हिसाब से मेरे को थोड़ी सी कम लगी। एंड ओवरऑल ऑप्टिमाइजेशन भी मतलब डिसेंट स्पेशली सेल्फी के अंदर। बाहर की भी फोटोज खींच के देखते हैं थोड़ी सी। सबसे पहले हम खींचेंगे 0.5x में वाइड में फोटो भाई, फिर 1x 2x 3x, ये फैक्टर ये पंखे में 6x में देखते पंखे सही आते हैं। अगर मैं इसी को 120x, ये 60x, भाई वीडियो में भी 30x तक जूम हो रहा है, बट 30x की वीडियो आप कुछ कर नहीं पाओगे भाई। फोटो में तो अच्छा है, बट वीडियो का मेरे को भाई 30x जूम डेफिनेटली इंटरेस्टिंग लगा कि भाई वीडियो में भी 30x तक ही खींच देता है। वाइड में अगर आप देखो बहुत छोटा दिख रहा है, बट जैसे ही आप इसको जूम करो भाई, किसी को देख सकता हूँ भाई, कोई अपनी बालकनी में क्या कर रहा है सब दिख सकता है। एकदम ऑनेस्टली बताऊं भाई, टेलीफोटो में स्टेबलाइजेशन इतनी क्रेजी नहीं है क्योंकि बड़ा एकदम से चेंज हो जाता है। मेरे को बस ये जो कैमरा है वो सारी चीजें निकालने के बाद ज्यादा बेटर लग रहा है। थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा अलग सा है, साइड में ऐसे थोड़े से पेच निकले हैं, बट इंटरेस्टिंग लग रहा है, डिफरेंट सा लग रहा है। एंड मेरे को अच्छा लगा कि भाई रियलमी ने कुछ नया ट्राई करा। बट मैं अगर एक्चुअल कैमरे की बात करूं, अगर आप ऑन पेपर देखोगे तो आपको बहुत एक्साइटिंग लगेगा। एक 200 मेगापिक्सल का पेरिस्कोप लेंस है जो टेलीफोटो भाई दूर दूर की 120x तक फोटोज खींच लेता है। वीडियो में भी 30x तक जूम है, प्लस आपको 50 मेगापिक्सल एक प्राइमरी एक अल्ट्रा वाइड सेंसर मिलता है। फ्रंट में 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा। एंड एक नई कोलैबोरेशन करी है राइको के साथ, राइको बोलते हैं रिको बोलते हैं, मेरे को एग्जैक्टली पता नहीं है, बट बेसिकली एक कैमरे की कंपनी है। एंड इसमें जितनी फोटोज है, जैसे जो हमने सेल्फीज अभी खींची उसमें एक हल्का सा हैलो इफेक्ट आ रहा है। फिर बाकी जो स्किन टोन्स हैं, कलर्स हैं, वो भी मतलब डिसेंट है। ऐसा नहीं मेरे को इस कोलैबोरेशन से कलर्स में कुछ अपग्रेड मिला। एक मोड अलग से ऐड कर रखा है राइको GR, जिससे अगर आप फोटोज खींचोगे तो डिफरेंट टाइप के, एक हाई ब्लैक एंड व्हाइट, एक लो ब्लैक एंड व्हाइट, एक दो थोड़े से फिल्टर इसके अंदर लगा रखे हैं। बट भाई जैसे अगर आप टेलीफोटो लेंस से फोटोज खींचो तो काफी ज्यादा शेक करता है। तो ज्यादातर केस में भाई फोटो कैप्चर करने में आपको काफी टाइम और एफर्ट लग जाता है। जैसे हम भी खींच रहे थे तो भाई हिल जा रहा था। बट 2-3 चीजें मेरे को जो डेफिनेटली इंप्रेसिव लगी, मोर में अगर आप जाओगे तो एक प्रो वीडियो वाला मोड है। इसमें अगर आप जाते हो तो आप डायरेक्टली भाई इस फोन से लॉग वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। एंड चाहो उसमें जूम इन जूम आउट जैसे भी आपका मन करे। ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं मेरे दोस्तों हम रियलमी के फोन से लॉग 4K 30
FPS के अंदर, और माइक भी भाई इसी का यूज हो रहा है। एंड इसी को अगर मैं स्विच करके नॉर्मल कैमरा कर दूं तो आप थोड़ा सा डिफरेंस देख सकते हो कि ये फोन के अंदर वर्सेस कैमरे के अंदर क्या डिफरेंस है। इसके अलावा भाई इसके अंदर स्नैपड्रैगन 8 Elite Gen 5 लगा रखे, अभी लेटेस्ट प्रोसेसर है जो स्नैपड्रैगन का है, एंड ये टॉप ऑफ द लाइन परफॉर्मेंस देता है। मैंने डाउनलोड भी कर लिया PUBG। लैंग्वेज थोड़ी दूसरी है बट 144 आप देख सकते हो जो सपोर्टेड है। क्रेजी है भाई। ओ भाई क्लियर कर दिया, मेरे को भी क्लियर कर दिया भाई, बट मैं लपेट तो दिया भाई। क्या 144 हर्ट्ज में भाई, क्या मजा आता भाई, अलग ही चल रही भाई ये 144 हर्ट्ज में यार। थरा करे भाई उंगलियां अलग सी। आ जाओ भाई, आ जाओ, देखने से पहले ही मार दूंगा भाई। ओ भाई पीछे से वार करा भाई इसने। टीम को तो मैं जिता दे रहा हूँ भाई। 120 हर्ट्ज में ना अलग ही मजा आता है भाई खेलने में। केओ कर दिया भाई, केओ। अरे भाई ये क्या हो गया, ऐसे मैं हैकर की तरह ही खेलता हूँ भाई। ये इंटरनेशनल वेरिएंट तो इसलिए PUBG चला रहे हैं, BGMI नहीं चलाई थी। BGMI तो 144 हर्ट्ज सपोर्ट ही नहीं करता, पर जब इंडिया वाला वेरिएंट आएगा तो और अच्छे से टेस्ट भी कर पाएंगे। बट मेरे दोस्तों इस वाले स्मार्टफोन के अंदर 7000 mAh बैटरी है, एंड अब भाई थोड़ा सा नॉर्मल सा हो गया। अब मैं 7000 बोलता हूँ, मेरे को लगता है कम हो गई, अब तो 7500 7300 भी आ गए हैं भाई। बट हाँ भाई काफी पतले से फॉर्म फैक्टर के अंदर काफी क्रेजी बैटरी लाइफ है। 7000 मतलब आपका 2-2.5 दिन आराम से कंफर्टेबली चलेगा अगर आप नॉर्मली यूज करते हो। एंड हमने भी अच्छा खासा यूज करा, ज्यादा बैटरी कम हुई नहीं है, 53% है अभी भी। हम अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर ही आ जाते हैं कि भाई रियलमी अभी एक कुछ मतलब GT सीरीज थी, अभी गाड़ी के साथ कोलैब था, परफॉर्मेंस सेंट्रिक 2 फ्लैगशिप स्मार्टफोन्स निकाले, फिर एकदम से क्या हो गया। मैं अगर आपको एकदम सिंपल बताऊं तो हर ब्रांड अपना नीश पकड़ने के लिए भाग रहा है। नीश मतलब अपना कोना। जैसे अगर मैं आपको वीवो बताऊं, भाई वीवो पोर्ट्रेट्स, बस पोर्ट्रेट्स, एंड उसी पे उनका 100% फोकस है। इवन अगर आप वीडियो की भी बात करो, वीवो के कैमराज वीडियो के मामले वो बेस्ट नहीं है, बस पोर्ट्रेट्स में वो बहुत क्रेजी कर। ओप्पो का इन जनरल कैमरे के ऊपर फोकस रहता है। iQOO सबको ही पता है कि भाई वो परफॉर्मेंस सेंट्रिक स्मार्टफोन्स है, गेमर्स के साथ, यंग जनरेशन के साथ सारे कोलैबोरेशंस होते हैं, गेमिंग सेंटर की सारे स्मार्टफोन्स बनाए जाते हैं, चाहे कैमरा जैसा भी हो, गेमिंग सॉर्टेड रहती है। बट रियलमी इधर से उधर जंप कर रहा है, एंड मेरे को लग रहा है कि इस साल उन्होंने एक चीज फिगर आउट करी कि भाई वीवो, एप्पल, सैमसंग, इन सबको कैमरा में बीट करना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है। परफॉर्मेंस में ऑलमोस्ट सारे ही फोन फ्लैगशिप प्रोसेसर के साथ आते हैं, तो उसको बहुत हाईलाइट करके एकदम परफॉर्मेंस सेंट्रिक बन के इतना कुछ फायदा होता नहीं है। एंड उनसे बेटर परफॉर्मेंस निकालना सबके ऑलमोस्ट सेम ही रही है। पंखा थोड़ा बहुत लगा के ट्राई कर सकते हो। एक जो छोटा सा नीश है जो बच जाता है, जिसमें 2-3 नए ब्रांड बिल्ड हुए, वो है लाइफस्टाइल एंड डिजाइन। अगर आप देखोगे CMF और नथिंग के फोन, बस उनका मेजर सेलिंग पॉइंट ये होता है कि उनका डिजाइन इंटरेस्टिंग है और वो डिफरेंट है। मोटरोला के फोन्स का भी प्राइमरी सेलिंग पॉइंट ये होता है कि भाई वीगन लेदर वाला जो डिजाइन है, पतले फोन्स, तगड़ा डिस्प्ले, वो काफी कम प्राइस में दे पाते हैं। बट बाकी सारी चीजों में थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज आपको मिलता है। एंड सेम चीज भाई रियलमी भी करना चाह रहा है, थोड़े से लाइफस्टाइल फर्स्ट प्रोडक्ट्स बना के, जैसे भी गेम ऑफ थ्रोन्स वाला बनाया था, उसकी प्रमोशन कुछ बड़े इन्फ्लुएंसर्स के साथ करा। एंड अब ये GT 8 Pro भी जो है, इसकी भी सेम वाइब है कि वो पूरा एड है, पूरी प्रमोशन है, वो सब इस कैमरा बम्प के अराउंड है। मैं एकदम ऑनेस्टली बताऊं, जितना भी वियर्ड लगे, बट ये एक ऐसी चीज है जिसमें डिफरेंशिएशन और स्टैंड आउट करना आसान है, क्योंकि बाकी सारी चीजें सेम है। आपका प्रोसेसर आपको सेम मिल जाता है सारे फोन्स के अंदर। भाई कैमरा 200 मेगापिक्सल का, टेलीफोटो, पेरिस्कोप, ओप्पो, वीवो, iQOO, OnePlus, रियलमी, सारे फोन अभी जो रिसेंटली लॉन्च हुए सब में ही आ रहा है। अभी रिसेंटली भाई Xiaomi ने भी वही डिसीजन लिया कि भाई स्टैंड आउट करना है तो कुछ अलग सा डिजाइन में करना पड़ेगा। उन्होंने एप्पल का लिटरली पूरा स्ट्रक्चर उठाया एंड पीछे एक डिस्प्ले लगा दिया। सेम मेरे हिसाब से भाई रियलमी भी कोशिश कर रहा है। आई होप भाई काफी क्रेजी बन के रहा है। एंड मेरे हिसाब से भाई जिस डायरेक्शन में रियलमी जा रहा है उसमें 100% कमिट करके 1-2 साल अगर लगाए तो डेफिनेटली भाई कुछ क्रेजी आउटपुट आएगा। बट इतना था मेरे दोस्तों इस वाले वीडियो का पूरा ब्रेकडाउन हमने कर दिया रियलमी के नए स्मार्टफोन का। आई होप आपको पसंद आई वीडियो। अगर आई हो तो बताना।